हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि मैथ में आज से ही पढ़कर मतलब कम समय में 95 प्लस स्कोर कर लें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यदि आपको 2026 में 90 प्लस पाना है तो आपको क्या करना है, 2025 के जितने भी सेट है उनको कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना है। 2025 के टोटल 7 सेट है। इन सातों सेट को यदि आप अच्छे से लगा लेंगे बाबू, हर एक प्रश्न को बार बार निकाल कर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, सब प्रश्न इन्हीं सातों सेट से रहेंगे। तो मैं ऑलरेडी सेट 1 को कंप्लीट कर दिया हूँ, ये आपका सेट नंबर 2 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने काफी प्रश्न करा दिया था, अब हम लोग आगे वाले प्रश्नों को करेंगे। यदि अभी तक आपने इसका पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले प्रश्न करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको टोटल कहाँ तक प्रश्न कराया था। जो बच्चा मेरा डेली वीडियो देख रहा है उसको पता होगा कि मैंने यहाँ तक प्रश्न कर दिया था, घर तक। ठीक है, बाकी आप लोग आज हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि त्रिज्या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, आपको थीटा का मान दे दिया है और त्रिज्या मतलब आर का मान दे दिया है। आपको सॉल्व कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ और आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। ठीक है, हल हो गया। ठीक है, हल में आपको लिखना है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है आपको 60 डिग्री। त्रिज्या त्रिज्या किस लिखते हैं? आर से। आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको इतना प्रश्न में दिया है। अब आपसे पूछ रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा 360। ठीक है, ये सूत्र था थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आता है? ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बस आप मान रखिए और सॉल्व करते चलिए। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर दोनों में क्या मान है, तो इसको बाहर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तो बाहर आ गया। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है? थीटा का मान आपका 60 है, तो रखिए 60/360। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख दीजिए। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? यहाँ पर रखिए साइन थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, आर स्क्वायर तो बाहर ही निकल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 के 36 6 बार में कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में, इसको कटेगा 11 बार में। ठीक है, अब देखिए आर का मान क्या है आपका? आर का मान कितना है? 21 है, तो 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है? यहाँ पे वाला को बचा है 1/3। ठीक है, 1/3 गुण 11/7। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का होता है √3/2। तो √3/2 आपका क्या होता है? साइन 60 का मान होता है। अब बस आपको इसी को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ से करते हैं हम लोग। 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, 11 1 11, 3 7 21 हो गया। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा √3 और 2 दूना 4। ठीक है, हो गया ना। और इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको आपको सॉल्व करके आंसर आपको बता देना। ठीक है, इसका आंसर आपको कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम उलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। बाकी अब इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आपका मिल जाएगा। मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर चेक करिए, तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको अच्छे से। अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जगह 441। एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा? यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 21 चौक कितना होता है? 84। ठीक है, 21 चौक 84 हो गया। अब 21 चौक 84, 11 चौक 44 माइनस 4 से जब इसमें भाग करें तो कटे 21 बार में, ये हो जाएगा 21√3। ठीक है, एलसीएम लिए हैं और नीचे से भाग के ऊपर गुणा कर दिया। आपको पता होगा ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे इसको। इसको हम लोग अब ये गुणा में ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, इसको इससे क्या कर दीजिए? काट कूट दीजिएगा। ठीक, देखिएगा मैं इसको कर देता हूँ। 21 चौके 84, इसको काटेंगे कटेगा 21 बार में। ठीक है, अब क्या करिए आप लोग?
21 से गुण अंदर करा दीजिएगा इसका, ठीक है। तो हो जाएगा 21 गुणे 44 माइनस 21 का 21 कराएंगे हो जाएगा 441 √3 बाई में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। हो जाएगा ना, इसे काटेंगे देखो जाएगा 11 बार में 4 1 4 11 चौक 44, ये हो जाएगा 21 गुणे 11 कितना हो जाएगा 21 गुणे 11 माइनस के 441 √3, ठीक है। अब इसे गुणा करा के बस यहीं तक आंसर आपको छोड़ना, ज्यादा लेन देन नहीं करना है, ठीक है। यहीं तक आपको छोड़कर यहाँ पे लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आप इसको गुणा करा दीजिएगा, यहीं तक आंसर आपको छोड़ देना, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये सूत्र आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ इसी सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मैंने सबका मान पुट किया है और इसको सॉल्व किया गया है तो आपका आंसर आ गया है। आशा करते हैं कि वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, नहीं होगा तो एक बार पीछे करिएगा, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न, जो सबसे आसान प्रश्न आपका प्रायिकता का दिया है। क्या दिया है, चलो नंबर प्रश्न ये आगे कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं तथा 5 हरे कंचे हैं, ठीक है। कोई डिब्बा है उसमें 4 लाल है, 8 सफेद है और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दरीचा निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि निकाला गया कंचा लाल है या हरा नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके अच्छे दिखाता हूँ कैसे लिखना है यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हल, आपको ये तो लिखना है, लिखिएगा लाल कंचों की संख्या, क्या लिखिएगा लाल, ऐसे लिखना है, ठीक है। लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितनी है बाबू, आपको लाल कंचों की संख्या आपके पास 4 है, ठीक है। वैसे ही सफेद कंचों की संख्या कितनी दिया गया है, 8 दिया गया है। फिर हरे कंचों की संख्या कितना दिया गया आपको, 5 दिया गया, ठीक है। अब आपको कुल क्या निकालना है, कुल कंचों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, कुल कंचों की संख्या निकालनी है। कुल कंचों की संख्या आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 4 12, अब 12 5 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। कुल कंचा कितना हो गया 13, ठीक है। आपसे जो पूछेगा वो निकालिए। अब आपसे ध्यान समझिएगा, आपसे पूछा है लाल कंचों की संख्या कितनी है, ठीक है। मतलब लाल कंचे निकलने की प्रायिकता, क्या निकलना है, लाल कंचे निकलने की प्रायिकता बताना, ठीक है। ध्यान समझिएगा, लाल कंचे कितनी है, लाल कंचे 4, तो ऊपर लिखिए 4, ठीक है। कुल कंचे कितने 13, तो 4/13 ही क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रायिकता का सूत्र कहता है कि आपसे जो पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखनी है और कुल संख्या नीचे लिख देनी है, ठीक है। तो आपसे लाल कंचों की संख्या पूछ रहा था, मतलब लाल कंचे आने की प्रायिकता पूछ रहा था, तो लाल कंचे कितने हैं 4 हैं, कुल कंचे कितने 13, तो 4/13, ठीक है। चलिए ध्यान से दूसरा प्रश्न कर रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाला गया जो कंचा है वो हरा नहीं होगा, क्या होगा हरा नहीं होगा। अच्छा ये हरा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो लाल हो सकता है या तो सफेद हो सकता है। आप डिब्बा में से क्या कर रहे हैं, कंचा निकाल रहे हैं, तो कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाले गए जो कंचा है वो हरा नहीं है। तो जब हरा नहीं है जाहिर सी बात है कि लाल कंचा निकल जाए चाहे सफेद कंचा निकल जाए, ठीक है। तो इन्हीं का प्रायिकता पूछा है, तो ध्यान समझिएगा। तो क्या करेंगे, लिखेगा लाल कंचे कितने हैं 4, सफेद कंचे कितने हैं 12, था 8 4 12, तो ऊपर लिखिए 12, कुल कंचे कितने 13 था, 12 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। आशा करते समझ गए होंगे। कह रहा है कि कह रहा है कि हरे कंचे नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो हरे कंचे नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, या तो लाल आएगा तो सफेद आएगा। तो लाल की संख्या कितनी है 4 है और सफेद की संख्या कितनी 8 है, तो 8 4 12, तो 12 ऊपर कुल कितनी है 13, तो 12/13। आसान प्रश्न है, एकदम अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 5 भाग करना है, इसमें 6 प्रश्न दिया गया है, किसी 5 को करना है, मैं 5 ही कराऊंगा जो 2026 के लिए इंपोर्टेंट है, फालतू वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कौन प्रश्न कर रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्त त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। बहुत आसान प्रश्न, ध्यान से मैं डायग्राम को सबको समझाऊंगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ एकदम इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बाबू, संकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र समान होता है, ठीक है। मान लीजिए एक मैं वृत्त एक ही बना रहा हूं,
एक वृत्त ये है, ठीक है, इसके लिए भी केंद्र यही है, और एक वृत्त मैं और बना रहा हूँ, ठीक है, ये वृत्त है, आपको एग्जाम में एकदम अच्छा सा डायग्राम बनाना, ठीक है, एक ये वृत्त बनाता हूँ, इसका भी केंद्र क्या है, यही है, ठीक है। तो ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र समान होता है उसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं कि ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान हो। तो बड़े वृत्त के लिए भी केंद्र यही है, छोटे वृत्त के लिए भी केंद्र यही है, तो इसको बोलेंगे संकेंद्रीय वृत्त। अब कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7.5, कितना है, 7.5 है, प्रश्न दिया। जो छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्यों बाबू, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या, ध्यान समझिएगा, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है बाबू, वो कितनी आपको दिया है, 4.5 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसको मान लेते केंद्र को मान लेते ओ, ठीक है। अब कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है, ठीक है, तो इसी की लंबाई ज्ञात करना है। ये मान लीजिए बड़ा वृत्त है, तो ये छोटा वृत्त को यही पर स्पर्श करे, तो इसी क्या कहते हैं, लंबाई ज्ञात करनी, यही जीवा होता है, ठीक है। आपने जीवा पढ़ा हो क्या होता है, तो इसको मान लेते हैं बिंदु को ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और जिस पर काट रहे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो समझो, ध्यान समझिएगा कैसे करना, ध्यान समझिएगा। आपको ये टोटल निकालना है, ठीक है, ये टोटल निकालना है। यदि आप इसको निकाल लीजिए, पहले एसी को निकाल लीजिए, एसी को निकाल लीजिए, उसमें 2 से गुणा करा दीजिए तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकल, ध्यान समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा, किस अंश कोण बनेगा, 90 अंश कोण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ कौन त्रिभुज लगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, कौन प्रमेय लग जाएगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग ये वाला आधार निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, चलो दिया है, लिखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है वो, 7.5 दिया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया आपको 4.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई, क्या पूछा बाबू, जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से वो, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है, कण का स्क्वायर, तो 90 अनुसार में जाके आती है कण होती है, तो ई ओ का स्क्वायर, ठीक है, ये ओ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, ओसी, ओसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब माना कि ओ, ए ओ का मान कितना दिया है, 7.5, 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ओसी, ओसी का कितना दिया है, 4.5 दिया है, 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एसी, एसी का एसी स्क्वायर मुझे इसी को निकालना है, ठीक है। अब देखिए 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 7.5 को 2 बार गुणा करिए, 7.5, 7.5 गुणे 7.5, ठीक है। तो जब इसका गुणा कराएंगे आप लोग तो कितना मिलेगा आपको, 56.25, ठीक है। जब 7.5 के स्क्वायर आप जब निकालेंगे तो आएगा 56.25, ठीक है। वैसे क्या करना है, 4.5 का क्या निकालना आपको, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये आपको कितना मिलेगा, 20.25 प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको इधर लेते आइए, ठीक है, तो प्लस के जगह किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा 20.25 इक्वल टू एसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग 56 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 36 बचेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 36 एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। अब देखिएगा 36 का रूट लग जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो रूट चल जाता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो एसी का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। तो अब क्या कहें, इसकी लंबाई कितनी निकल गई, 6 निकल गई, हमको टोटल निकालनी, जीवा निकालनी, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो लिखेगा अतः, क्या लिखेगा, अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर एकदम
हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा इस प्रश्न को समझ में। एकदम आसान प्रश्न था, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये ख वाला प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं कराते हम, डायरेक्ट हम लोग अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि घ नंबर प्रश्न क्या है कि एपी एपी एक मतलब समांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15 को कितने पद लिए जाएं कि इनके पदों का योग -81 हो जाए। ठीक है, चलिए एकदम सॉल्व करते हैं एकदम आसान से। ठीक है, आपको अगर इस तरह का सवाल आ जाए, इस चैप्टर का जो भी सवाल आ जाए, तो आपको कुछ नहीं, आपको दो ही चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वो दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ए का मान, तो आपको एपी क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। एपी आपको दिया है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। ठीक है, ठीक है, इतना आपको एक क्या दिया है, आपको आपका एक समांतर श्रेणी दिया गया। ठीक है, तो कोई भी सवाल आपसे पूछ दे, कोई भी सवाल पूछ दे, तो आपको सबसे पहले ए का मान पता होना चाहिए। ए का मतलब प्रथम पद, यहाँ सॉल्व करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, A1 लिखिए चाहे ए लिखिए, दोनों एक ही होता है। मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद क्या दिया, समांतर श्रेणी पहला पहला अंक क्या है, 21, तो 21 हो गया। अब आपको डी पता होना चाहिए। डी मतलब सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला घटा देते हैं। अगला में से करेंगे पिछला घटा देंगे, तो 18 में से जब आप 21 घटाएंगे, 18 में से जब आप 21 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3। कितना मिलेगा, -3। डी का मान हो गया। अब आपको पदों का योग दिया है, इनके पदों का योग मतलब यशन का मान दिया है। किसका मान दिया है, यशन का मान दिया आपको -81। कितना दिया है, -81। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यन का मान। कितने पद, पदों की संख्या को लिखते हैं यन से, तो आपसे यन का मान ही पूछ रहा है। एकदम आसान है, बस आपको सूत्र लगाना है पदों का योग का। किसका लगाना है, पदों का योग का। तो पदों का योग का सूत्र क्या होता है, यस एन इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस क्या होता है, 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। पदों का योग का सूत्र क्या होता है, यस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d होता है। ठीक है, आपको सब मान पता है। एक यस एन का मान कितना दिया आपको, -81 दिया, तो -81 रखिए। यन का मान निकालना, तो यन का यन लिखिए, बट्टा में 2 लिखिए। 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, ए का मान आपको दिया है 21, तो 21 रखिए। ठीक है, प्लस यन का मान निकालना है, तो यन का 1 माइनस डी का मान कितना दिया है, डी का मान आपको दिया है -3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करें, ध्यान से, -81। ठीक है, इक्वल टू n/2, 21 दूना 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, अब इसका अंदर गुणा करा दीजिए। क्या कर दीजिए, अंदर गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा, -3n, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, हो गया ना, -3 गुणा अंदर करा दिए हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 3n का 3n, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 81 क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, 42। देखिए 42 अब प्लस 3 कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा बाबू, 45 माइनस 3n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, आगे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करेंगे, 81 को इधर दो किस्म में भाग में, किस्म में गुणा में, तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 2, 8 दूना 16 माइनस का 162। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, यन से गुणा रखा तो हो जाएगा 45n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 2 को इधर भेज दिया मैंने, और यन किस में, यन गुणा मैंने दोनों गुणा खा दिया। ठीक है, तो इतना आ गया। अब ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बनेगा, जिसको सॉल्व करने पे यहाँ से हमारा n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको एक से इसमें तरीके से लिखते हैं। स्क्वायर लगा के लिखेंगे तो लिखेंगे -3n स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 45n। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 162 हो जाएगा, प्लस का 162 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ, देखिए मैंने क्या किया है, 3n स्क्वायर को -3n स्क्वायर को -3n स्क्वायर इधर ही लिखे हैं, इधर ही लिखे। ठीक है, तो मत समझिए, इधर लिखे, इधर लिखे। ठीक है, ये 45n जहाँ है वही है, माइनस का 162 को इधर लेते आए। ठीक है, जब हमने इधर लेके आया है तो प्लस का हो गया, इधर क्या बच गया, 0। ठीक है, 0 बच गया। अब क्या करेंगे, और आपको इसी को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी को सॉल्व करना, -1 से गुणा कर लीजिए। क्या कर दिए,
माइनस एक से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3n²। यहाँ पे जहां जब प्लस में माइनस हो जाएगा 45n माइनस के 162 इक्वल टू 0। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, किसी सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तब किसका मान निकल जाएगा, n का। आपसे वही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब किसका मान निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा। आशा करते हैं केवल प्रश्न नंबर समझ में पूछते किया है, जो मान दिया था उसको मैंने रखा है, इस सूत्र में रखा है, रखने के बाद मैंने सॉल्व किया है। इसको नहीं समझ एक बार और देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही तक प्रश्न करते हैं, बाकी जो प्रश्न हम लोग अगले वाले वीडियो में कर लेंगे।